हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ममता पालीवाल आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल में। और क्लास 11 चैप्टर 1 सेट से संबंधित हम बहुत ही एक स्पेशल सीरीज करने वाले हैं। वो सीरीज देखिए क्या है। ये सीरीज है एमसीक्यूज की, छोटे क्वेश्चंस की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। और आज इस सीरीज का इस लेक्चर में क्या है, पार्ट 1 है। हम चैप्टर की 3 एक्सरसाइज इस सीरीज में कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3। तो अपनी रफ नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाइए। 1 बाय 1 बेटा क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, आप उन्हें सॉल्व करेंगे और देन जब मैं आंसर बताऊं तब अपने आंसर को मैच करेंगे। सारे क्वेश्चंस आने के बाद वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। और आप ये भी बताएंगे कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, क्या मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेटा हो जाइए तैयार। और ये रहा आपके सामने फर्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा क्या है। द सेट्स ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज। हमारे पास जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, ABCD हैं, उनके लेटर्स का सेट कैसा होगा। फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, सिंगलटन सेट है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट हमें पता है ABCD से लेकर कहाँ तक होता है, YZ तक होता है। ठीक है, ये सारा होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है। इससे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का लेटर, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट आर फाइनाइट, काउंटेबल, दिस सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। इस सेट के एलिमेंट क्या है, फाइनाइट इन नंबर्स हैं। तो ये सेट आपके पास कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या है। फटाफट क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, वीडियो को पॉज करके और अपना आंसर नोटबुक में लिखेंगे। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज। ओरिजिन से पास होने वाला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमें पता है ये क्या है, आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स का सेट कैसा है, एक बार हम देख लें कि इससे कैसे कैसे सर्कल्स पास हो सकते हैं। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो आप देखोगे तो क्या होगे, बहुत सारे सर्कल्स निकल जाएंगे इससे। तो क्या आएगा आपके पास, इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। हमें नहीं पता कि कितने सर्कल्स जाएंगे, अगर पता होता तो फाइनाइट सेट आता, इस केस में क्या है, इनफाइनाइट है। और पावर सेट तो सबसेट से रिलेटेड होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया है, इनफाइनाइट सेट। इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, दे आर नॉट फाइनाइट इन नंबर्स, दे आर नॉट फाइनाइट इन नंबर, सो दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। अब क्वेश्चन 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज, क्या आएगा, नल सेट आएगा, सिंगलटन सेट आएगा, इनफाइनाइट सेट आएगा या नन ऑफ दीज आएगा। तो हम देखें पूछ क्या रहा है। एक तो इवन होना चाहिए, 2 से भाग होने चाहिए एलिमेंट्स। ठीक है, और प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या आती है, जो एक और खुद के अलावा और किसी से भाग ना जाए। तो एक बार हम पहले प्राइम नंबर की लिस्ट बना लेते हैं, बाद में उसमें से हम इवन छांट लेंगे। प्राइम नंबर्स क्या आपके 2 से स्टार्ट होंगे। 1 जो होता है बेटा, ना तो वो प्राइम नंबर होता है, ना वो कंपोजिट नंबर होता है, ना तो भाज्य संख्या होती है, ना वो अभाज्य संख्या होती है। हम 2 से स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर्स को। 2, फिर 3 आएगा, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 1 और 4 के अलावा 2 से भी भाग हो जाता है। सिर्फ हमने वही नंबर लेने हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी से भाग ना जाए। 5, 7, then 11, then 13, 17 एंड सो ऑन। हम किसकी बात कर रहे हैं, इवन की ओर बात कर रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो सारे नंबर ओड ही आएंगे, सिर्फ एक नंबर आएगा क्या है, जो इवन भी है और प्राइम भी है। यानी कि इस सेट में क्या आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। और क्योंकि इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, ये आपके पास क्या बनेगा, सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, खाली एक ही एलिमेंट हो। तो ये हमें इवन प्राइम नंबर्स क्या मिल रहे थे? इस सेट में हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला, दैट इज 2। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। नंबर 4 करेंगे सभी बच्चे और जल्दी से आंसर को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अभी बताने वाले आंसर से क्या करोगे? अपने आंसर्स को मैच करोगे। ठीक है, क्या है देखिए जरा। द सेट ऑफ पुअर स्टूडेंट्स इन द क्लास इज, क्लास के गरीब बच्चों का सेट कैसा होगा? नल सेट है, इनफाइनाइट सेट है, नॉट वेल डिफाइंड सेट है, या फिर सिंगलटन सेट है? ध्यान से देखें तो क्लास के गरीब बच्चे, अब गरीब बच्चों का, गरीब किसका क्राइटेरिया क्या है? हम किस बच्चे को गरीब कहेंगे? जिसके पास बैग नहीं है, या जिसके पास बुक नहीं है, या जिसके पास ड्रेस नहीं है, तो गरीब बच्चा है, उसका कोई, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि किसको हम गरीब मानेंगे। तो ये आपके पास कैसा सेट आएगा? नॉट वेल डिफाइंड सेट। ये सेट आपके पास वेल डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि गरीब की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि इसे हम गरीब में काउंट करें। किसी के अकॉर्डिंग कोई बच्चा गरीब हो सकता है और किसी के अकॉर्डिंग कोई और बच्चा गरीब हो सकता है। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन आपका आंसर वेरी करेगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? नॉट वेल डिफाइंड सेट, ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नंबर 5 करेंगे ध्यान से। क्या है? द सेट ए सेट में x है और x क्या है? प्राइम नंबर है, एंड डिवाइजर ऑफ 6 है और इज इक्वल, यानी कि दो कंडीशन दे दी यहाँ पे x के ऊपर। एक तो x आपके पास क्या है? प्राइम है, और एक x आपके पास क्या है? डिवाइजर ऑफ 6, 6 से 6 को भाग देने वाला है। अभी अभी हमने प्राइम नंबर की लिस्ट बनाई थी, क्या थी? 2, देन 3 था, देन 5 था, देन 7 था, देन 11 था, देन 13 था। यानी कि हमें इस तरह से, ये आपके पास क्या है? प्राइम नंबर्स। तो हमें क्या मिल गया? इस तरह से प्राइम नंबर्स मिल गए। अब इसमें से प्राइम नंबर्स तो हैं, डिवाइजर ऑफ 6, 6 को भाग देने वाले और छाट लो। एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा, और कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 6 को भाग दे दे। तो इस सेट में 2 एलिमेंट आएंगे। ऑप्शन डी आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। देखिए बेटा, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। किसी सेट ए में क्या दिया कि x आएंगे और x क्या है? वो प्राइम नंबर्स हैं और 6 को डिवाइड करते हैं। अब हमने क्या किया? x सेट के एलिमेंट्स की लिस्ट बना ली जो कि क्या है? प्राइम है। पहले तो हमने प्राइम की लिस्ट बना ली, फिर उसमें से वो छाट ली जो 6 को भाग करते हैं। 2 ही एलिमेंट आए, 2 और 3, और ऑप्शन डी इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आ गया? सही ऑप्शन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा क्या है। द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए, सेट ए है और इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x इज एन इंटीजर, 6x² + 5x - 4 = 0 इज। अब हमें पता है किसी भी सेट के रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके थे, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक ये फॉर्म जिसमें दिया हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या लिखते हैं हम? एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखते हैं, और रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं? एलिमेंट ही लिखते हैं। अब हमें वो x ढूंढने हैं जो क्या है? इंटीजर हैं, मतलब 0 हो सकते हैं, प्लस के हो सकते हैं, माइनस के हो सकते हैं, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो जाहिर सी बात है, अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। बनाते हैं। 6x² + 5x - 4, दो अक्षर जिनकी गुना करें तो -24 और जोड़े तो 5। क्या हो सकते हैं? 6 चौक 24, नहीं ये नहीं बनेगा। 12 दूनी 24, ये भी नहीं बनेगा। 8 और 3, 8 3 24, तो 6x² + 8x - 3x - 4। पहले दो में से कॉमन ले, पहले दो में से 2x कॉमन आ रहा है। 6 को 2 से भाग देंगे 3, x 2 बार था, एक बार तो कॉमन ले लिया, प्लस में क्या जाएगा? 4। इन दोनों में से क्या कॉमन ले? -1 कॉमन ले लेते हैं। क्या आ गया? 3x + 4। अब जो सेम सेम है उसे एक ब्रैकेट में रख दे, और जो बच गया उसे एक ब्रैकेट में ले ले, = 0। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट को 0, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे -4, और x की वैल्यू क्या आई है? -4/3। दूसरी इक्वेशन और है 2x - 1 = 0। यहाँ से भी हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या आएगा? 1/2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आ गए? 1/2 और -4/3। और देखिए ये इंटीजर नहीं है,
इंटीजर क्या होती है, कंप्लीट वैल्यू होती है, ठीक है, या प्लस के माइनस के जीरो हो सकते हैं, बट वो एक कंप्लीट वैल्यू होती है। ये आपके इंटीजर्स नहीं है, यानी कि कैसा सेट आएगा, ये एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। ए सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इंटीजर भी हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। अब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या सेट आ गया, वो आपके पास एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, द सेट ए सेट में क्या है, x है, x इज एन इंटीजर, अगेन x इंटीजर है, मतलब प्लस के माइनस के हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। एंड इनके बीच में है, तो यानी कि किसके इक्वल है। अब देखिए जाहिर सी बात है, इनके बीच में कैसे एलिमेंट आएंगे, -3 से बड़े और 2 से छोटे। देखो -3 से बड़े -2 -1 0 1 और 2, लगभग यही आ रहे हैं, बट इसने कहा 2 से छोटे, तो एक तो 2 को नहीं लेंगे, ठीक है, और एक क्या है -3, यहाँ पे इक्वालिटी है, मतलब -3 को लेंगे, ठीक है। तो एक तरह से इंटरवल है, तो आपको इनके बीच के एलिमेंट उठाने हैं। -3 से बड़े और बराबर हैं तो -3 से स्टार्ट करेंगे, और 2 से छोटे यानी कि 1 तक ही आएगा। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इक्वल टू का साइन होता तो हम 2 भी ले लेते हैं, अब नहीं लेंगे। तो क्या एलिमेंट आई आपके पास, -3 -2 -1 0 और 1, और ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल ही था, हमें जो गिवन था वहां से हमने क्या निकाल लिए, एलिमेंट्स निकाल लिए, और वहां से हमने क्या किया, एलिमेंट्स निकाल लिए, और उन एलिमेंट्स से बेस्ड हमने हमारे आंसर को टिक कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा क्या है, द सेट ए सेट में क्या है, x है, और x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और ऐसे नेचुरल नंबर हैं कि उनका स्क्वायर क्या आएगा, 9। अब जाहिर सी बात है, किन नंबर का स्क्वायर 9 आएगा, एक तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, और एक -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, बस ये दो पॉसिबिलिटी है, इनके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बट सेकंड कंडीशन हमें क्या कह रही है कि x नेचुरल है तो माइनस वाले टर्म तो लेंगे नहीं, यानी कि सिर्फ इसमें क्या आएगा, 3 आएगा, और ऑप्शन के हिसाब से अगर सिर्फ 3 आएगा तो ये कैसा सेट है आपका, सिंगलटन सेट है, ठीक है। दोबारा देखिए, x नेचुरल नंबर हमने लेने थे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे, इस कंडीशन को सिर्फ 2 ही एलिमेंट सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, 3 और -3, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर से है तो हम -3 को नहीं लेंगे। 3 क्या आ गया आपके पास, एक एलिमेंट ऐसा आ गया जो इस सेट में है, यही एक एलिमेंट है, तो सेट आपके पास कैसा बन गया, सिंगलटन सेट बन गया, सेट बी आपका सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। 2 बिलोंग करता है ए से, ये बिलोंग टू का सही है। क्या 2 यहाँ पे एलिमेंट है, नहीं, 2 यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे एक एलिमेंट बस पूरा 2 3 दे रखा है। अगर ऐसे होता 1 2 3 4 और 5, अब यहाँ पे 2 बिलोंग करता, ठीक है, बट इस सिचुएशन में जब यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है अंदर, तो 2 बिलोंग नहीं कर रहा, इन दोनों एलिमेंट्स को एज ए सिंगल एलिमेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। सेकंड देखिए, 3 और 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट, अगेन यहाँ पे 3 अलग से एलिमेंट नहीं है, 3 और 4, अगर ऐसा होता तो ये चीज ट्रू होती, ठीक है, ये चीज तो नहीं है, अगर ऐसा होता तो ये चीज ट्रू होती कि 3 और 4 एक का सबसेट होगा, बट 3 यहाँ पे अलग से एलिमेंट नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 2 3 बिलोंग करता है यहाँ पे, यस ये ठीक है, क्यों, क्योंकि तो एलिमेंट है ना इसका, किसी भी सेट का एलिमेंट तो उससे क्या करेगा, बिलोंग ही करेगा। हमें आंसर मिल गया तो हमें आगे ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 2 बिलोंग करता है ए से, 3 बिलोंग करता है ए से, क्योंकि ये एलिमेंट इस सेट में है, तो यहाँ पे 2 3 इकट्ठा है, तो ये एलिमेंट क्या है, बिलोंग करता है किससे, ए से। ऑप्शन सी आपका सही है। और लास्ट ऑप्शन में एक चीज और बताते हैं क्या है, ये सबसेट है ए का, नहीं, अभी तक तो ये एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट के बाहर और लग गए, अब ये क्या बनेगा आपके पास, सबसेट बनेगा।
टू तो एलिमेंट है, बट अगर टू ब्रैकेट्स में बंद हो जाए तो ये क्या है, आपके पास सबसेट है। ठीक है, दोबारा देखिए ए सेट में क्या था, दोबारा देखिए ए सेट क्या था 1 2 3 4 और 5। अब साफ साफ 1 इससे बिलोंग कर रहा है, 2 3 एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, 4 एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, 5 एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 3 और 4 बिलोंग कर जाएंगे, 1 और 2 बिलोंग कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 3 अलग अलग एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, ये एज ए सिंगल एलिमेंट ट्रीट होगा, और अगर एलिमेंट ट्रीट होगा तो ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा क्या है, ए सेट कंटेन्स एन एलिमेंट, किसी सेट में एन एलिमेंट्स हैं, देन पावर सेट कंटेन्स, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। पावर सेट को याद करें तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या थी, किसी भी सेट के सबसेट्स का सेट, उसे हम क्या बोलते थे, पावर सेट। अब हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, अगर किसी सेट में मान लो 4 एलिमेंट है तो उसकी पावर सेट में 2 की पावर 4 एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, किसी सेट में क्या है, n एलिमेंट्स हैं, तो उसकी पावर सेट में क्या आएगा, 2 की पावर n एलिमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल सा ये था, ये तो हमें n एलिमेंट्स दे रखे थे, हमें पावर सेट के एलिमेंट निकालने थे, हमें पता है पावर सेट के एलिमेंट क्या होता है, 2 की पावर n। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है आपके सामने। 11 देखिए, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए बी सी, कितने होंगे, ए बी सी, इस सेट के सबसेट 8 होंगे, 7 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे। अभी अभी हमने फॉर्मूला किया है, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट में क्या होंगे, 2 की पावर n। पावर सेट का मतलब ये तो था सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो हमें नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो हमें नंबर ऑफ सबसेट्स ही बताने, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 3 हैं, 2 की पावर 3 यानी कि क्या आएगा 8। उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, 8 बनेंगे। अब निकाल के भी देख लें जरा, ए बी और सी के, हमें पता है एम्प्टी तो होता ही होता है और खुद भी होता ही होता है। ठीक है, एक इसके एलिमेंट उठा ले, उसको ब्रैकेट में लिख ले, ये होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या जाएगा, अब दो दो के पेयर में ए बी बी सी और ए सी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके पास क्या होते हैं, टोटल सबसेट्स होते हैं किस सेट के, अगर सेट आपको गिवन है ए बी और सी जिसमें 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, उसके सबसेट्स में कितने सेट होंगे, 8। अब क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल, इनमें से इक्वल सेट्स क्या हैं। हम इक्वल सेट्स की डेफिनेशन को याद करें, two sets are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो आपके पास क्या है, इक्वल सेट है। क्या 1 2 और 1 है, नहीं। 2 तो आपके पास A में है बट B में नहीं है, तो ये आपके पास इक्वल सेट नहीं है। यहाँ पे एलिमेंट्स 2 हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स 3 है, तो ये आपके पास इक्वल सेट नहीं है। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, 1 2 और 3, और यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, 2 1 और 3। तो ये आपके पास क्या है, ऑप्शन सही है। ये आपके पास एलिमेंट क्या है, इक्वल है। एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है। क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है तो फोर्थ पार्ट में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी देखें तो फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 2 और 4 है। इस सेट में 4 एलिमेंट है बट इस सेट में नहीं है, तो ये भी कंडीशन क्या है, इक्वल सेट की सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये कंडीशन सिर्फ क्या है, ऑप्शन सी में है, इन्हीं सेट्स को हम क्या कह देंगे, इक्वल सेट्स कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, एम्प्टी सेट इज ए, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो फाइनाइट है, इनवैलिड है, इनफाइनाइट है, क्या है। फटाफट दीजिए बेटा, इसका आंसर क्या आएगा। जहां से देखें तो ये क्या आएगा, आपके पास फाइनाइट सेट आएगा, क्योंकि एलिमेंट एम्प्टी सेट है, मतलब एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। भाई है नहीं अलग बात है, वैसे हम क्या कहते हैं, जीरो है, हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये आपके पास क्या जाएगा, काउंटेबल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
दो फाइनाइट सेट्स हैं, एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। ये क्या कह रहा है, ए सेट है, मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है, m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या है, n है। अब इसके कुछ सबसेट होंगे, इसके कुछ सबसेट्स होंगे। ये क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56। इसके सबसेट से 56 इसके सबसेट्स होंगे। आपको इन m और n की वैल्यू निकालनी है। हम सबसेट्स की बात करें तो इसके टोटल ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे, 2 की पावर m। इसके टोटल ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे, 2 की पावर n। हमें क्या निकालना है, क्या दे रखा है कि फर्स्ट सेट ये 56 ज्यादा है, तो 2 की पावर m इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 56। हमने जो कम थे उनमें 56 ऐड कर दिए, अब हो गए ना बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस का है इधर लेके आइए, माइनस का आएगा। अब कैसे सॉल्व करें, यहां से स्टेप देखिए, 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो क्या बना, 2 की पावर m माइनस n और माइनस में 1। ये किसके बराबर है, 56 के बराबर। अब 56 को इस फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे 56 को, तो जाहिर सी बात है इसको कैसे लिखेंगे, 56 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा में 7, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 माइनस 1, ये आएगा। ठीक है, देखिए जरा, और कंपैरिजन करें तो हमें साफ साफ वैल्यू मिल रही है। n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 3, और m माइनस n भी क्या है, 3 है। m माइनस n इक्वल टू 3, और n की वैल्यू 3 रखेंगे तो m की वैल्यू क्या आ रही है, 6। 6 और 3, ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान से देखिए दोबारा, बिल्कुल किसी सेट ए में क्या है, दो फाइनाइट सेट थे, किसी सेट में m एलिमेंट्स है और दूसरे में क्या है, n है। अब बात हो रही है इनके सबसेट्स की, तो इसके सबसेट्स में एलिमेंट कितने होंगे, 2 की पावर m। इसके सबसेट्स में एलिमेंट क्या होंगे, 2 की पावर n। अब हमें क्या कहा गया कि इस सेट में 2 की पावर m एलिमेंट है, इस सेट में 2 की पावर n है, और ये 56 ज्यादा है। हमने कम वाले में भी 56 जोड़ दिए, हो गए बराबर। अब किसी न किसी तरह से हमें सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, m की और n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, प्लस में था, इसको यहाँ ले आए, इक्वल टू 56, कॉमन लिया, 2 की पावर n कॉमन ले लिया, जो बचा यहाँ पे क्या है, 56। अब 56 को हमें इस फॉर्म में लिखना है, कुछ टर्म माइनस में 1, इस टाइप से कुछ फॉर्म में आपने लिखना है। तो 56 के इसके फैक्टर बना लिए, क्या लिख सकते हैं इसको, 8 गुणा में 7, क्योंकि यहाँ कुछ है, फिर यहाँ कुछ है, फिर माइनस 1 है, एक कम है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 8 गुणा में 7। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और माइनस में 1। ठीक है, तो अब हम आपस में कंपैरिजन कर ले, साफ साफ दिख रहा है n की वैल्यू क्या आएगी, 3 है, और m माइनस n की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 6 आ रही है m की वैल्यू। तो ऑप्शन ए आपका क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया। और अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एवरी सेट इज अ डैश ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इनमें से कुछ भी नहीं होता। हर एक सेट देखो खुद का। अब ए कोई भी सेट है, इसके एलिमेंट क्या है, मान लो 1 2 3 है। अब 1 2 3 डैश ऑफ ए क्या आएगा, ये आपके पास सेट है, आपके पास किस टाइप का आएगा, आपके पास आंसर ये आएगा आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्यों आएगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट नहीं है, और प्रॉपर सबसेट का मतलब इससे कम एलिमेंट होने चाहिए, इक्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, ए सेट को बी सेट का प्रॉपर सबसेट कह देंगे इफ क्या है, ए में बी से लेस देन एलिमेंट है, और यहाँ पे इक्वलिटी का नहीं लगता होता। ठीक है, प्रॉपर में इक्वलिटी नहीं लगता, ए बी से छोटा है और ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो हम कंप्लीट वैल्यू नहीं लेते, और जब हम इक्वल ले देते हैं तो वो आपके क्या पास बन जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आना है आपके पास, ऑप्शन सी इसका आंसर आना है। और इस लेक्चर में 15 क्वेश्चन ही थे।
आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स जरूर बताएंगे कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं। और आज के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है? पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। देखिए बेटा, लाइफ में मेहनत कीजिए। एक अकेली चीज जो आपकी जिंदगी को सही करेगी वो है सिर्फ आपकी मेहनत। इस मेहनत के बलबूते पे आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी किस्मत में नहीं है तो हमें क्या मिलेगा। अगर आप अपनी मेहनत करते हैं, आपके इरादे मजबूत हैं, तो आपको जरूर मिलेगा आपकी मेहनत का फल, चाहे आपके मुकद्दर में हो या ना हो। ठीक है, तो खूब मेहनत करेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे और लाइफ में कामयाब होंगे। मेरे चैनल पर ये सीरीज आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। मेरे चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जैसा कि आपको पता है, आपका 7 जुलाई का एग्जाम होना है 9 अगस्त को, तो उस एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आपको बेटा ऑल द बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।